खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। जिस जगह पे हम खड़े हैं उसका शायद आपने दृश्य दिखण भी लग रहा होगा कि माँ बनभोरी का दरबार का बिल्कुल सामने है। बहुत सारे लोगों का शंका है और बहुत सारे सवाल हैं कि भाई माँ बनभोरी किस तरह से अस्तित्व में आई, इसका इतिहास क्या रहा होगा, गांव बनभोरी कब स्थापित होया, इसका बारे में क्या कुछ है और इससे जुड़ी हुई कुछ रोचक कथाएं, रोचक बात, कुछ चमत्कार। तो आप उरे जो पंडित जी हैं, जो शास्त्री जी हैं रामनिवास जी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे माता की सेवा करते हुए आने लग रहे हैं, तो उनसे भी आप बातचीत करांगे और इसका बारे में पूरी बातें जानने की आप कोशिश करांगे। तो आप फिलहाल मंदिर के अंदर चला हाँ और आपको मिलवावांगे और उसके बाद में तो जैसे ही आप अंदर आवा भाई एक बहुत ही जबरदस्त आपने एंट्री देखने मिला है। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे देखिए भाई बनावट है वो देखने को मिला है और बिल्कुल साफ सफाई का इतना ज़्यादा ख्याल रखा गया है कि आप यहाँ पे अगर लौट भी जाओगे नहीं तो जब भी आपका इतना भी रेता नहीं लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है यहाँ पर कराया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। तो एक बार चारों तरफ से एक बार दिखा दे, ठीक है नहीं। तो भाई कल जन्माष्टमी वो थी, कृष्ण जन्माष्टमी थी, उसके लिए झूला वगैरह है, यूँ कल का प्रोग्राम था, शाम को प्रोग्राम था और इसी में उसको झुलाया था। तो सारा कुछ सिस्टम काफ़ी अच्छा है और किसी भी प्रकार का भक्ता ने दिक्कत ना हो तो पंखियाँ की देखिए व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त करी गई है। सारे के सारे पंखे हैं यहाँ पर लगा रखे हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिस्टम कराया गया है। तो अब उसके बाद में अंदर चला, हाँ अंदर चल कर ना फिर उसके बाद में एक और गेट बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त भव्य बनाया गया है। वही बहुत जोर लगाया कहने वाकई में लगना चाहिए। तो नमस्कार जी, और कैसे हो जी? तो माता का बारे में कुछ जानकारियाँ थी जो आपका हम चाहेंगे और साथ ही साथ आप मंदिर का भ्रमण भी करवा दो जी अगर चलना चाहो तो आ जाओ। तो जैसे ही आप भाई आवा हाँ तो उरे भी जो पुजारी जी हैं वो वहाँ पे धागे बांधे जावे। और जो माता का दरबार में अगर आप दान श्रद्धा सामान यहाँ पे रसीद वगैरह करवाना चाहो हो, सहयोग देना चाहो हो तो आप यहाँ पे सहयोग दे सको हो और किसी तरह से तो इस साइड को आप चलाएंगे। तो पहले तो मैं इसी के बारे में जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ये धागे बांधे हैं एक बार दिखा दें तो इसका क्या कुछ है जी? ऐसा है जो मन्नत मांगते हैं ना माँ से, हम्म। तो वो मन्नत पूर्ण होने के मन्नत के लिए धागे बांधते हैं। मन्नत पूर्ण होने के बाद ये धागे खोलते हैं। ओके, हाँ, यानी कि एक प्रकार का माता को वचनबद्ध करवाया हाँ, जावा तो है कि माँ हमारी ये मनोकामना करे। पूर्ण कर दिए उसके हाँ, बाद मैं उसके ही बाद खोल कर हमें धागा जाऊंगा, नहीं चाहिए। तो फिर माता पर लोड डाल के चले गई है तो माता फिर उनकी मन्नत पूर्ण करती है जी। हाँ, हाँ। करती है कि जो तो चमत्कारों के बारे में भी बातचीत करांगे। पहले जो परिक्रमा के तहत आप चला हाँ तो उसके बाद में माता का इस साइड को आवा है। वैसे तो प्राण को जब जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा हो जाए है, ज्यादा भक्त हो जाए तो लाइनों में से आवा है, वो लाइन भी थोड़ा सा दिखावांगे। परली साइड को उर्ली उर्ली साइड को आ जाए, उर्ली साइड को आ जाए। जो लाइन है किस हिसाब से भक्ता खातर यहाँ पर करी गई है तो इस साइड को देखो, देखिए सारी लाइनों की जो व्यवस्था है ये एक बार देख। तो भाई बिल्कुल जिग जैग स्टाइल में ये करी गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर एडजस्ट हो सकें। और एक लाइन पीछे है तो आप दरबार की तरफ ये इस साइड, तो इस साइड आप आवांगे। तो साथ ही साथ मैं जानकारी आपसे लेना चाहूँगा जी। तो जो माता की बात करा यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं कि भाई माता कब अस्तित्व में आई थी, किस तरह से क्या कुछ होया था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर माता के दरबार में सेवा कर रहे हो, तो माता कब अस्तित्व में आई थी और इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो क्या थी? ऐसा है जी, प्राचीन काल में इस जगह पर वन होता था, घोर वन। वन के अंदर ऋषि मुनि यज्ञ व तप किया करते थे। पूर्व समय की बात है, अरुणदैत्य था, उसने यहाँ आकर वन में तपस्या शुरू कर दी ब्रह्मा जी की। तो घोर तपस्या शुरू करने के बाद उसने हजारों वर्षों तक जल नहीं पिया, अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण किया। तो ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, प्रसन्न हो गए उसकी तपस्या से। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो वरदान मांगो। तो अरुणदैत्य ने वरदान में मांगा मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो वे जन्म लेता उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो कोई और वर मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा तो अरुणदैत्य ने कहा मैं न युद्ध में मरूं, मैं न युद्ध में मरूं,
न किसी शस्त्र अस्त्र से मरूं, हम्म, न पुरुष व न स्त्री, न दो पैरों वाला प्राणी, न चार पैरों वाला प्राणी मुझे मार सके। ओके। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। हम्म, तो अरुणदैत्य ने वरदान मिलने से हम्म, ऋषि मुनि और देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया, ऋषि हम्म, मुनियों के यज्ञों को नष्ट करना शुरू कर दिया। हम्म, तब ऋषि मुनि और देवता भगवान शंकर की शरण में गए। हम्म, तो भगवान शंकर ने देखा तो इसी तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, भुवनेश्वरी माँ की आकाशवाणी हुई। तो माँ ने देवताओं से कहा वरदान मांगो, भाई क्या समस्या है तुम्हारी। तो माँ ने कहा "हे माँ, अरुणदैत्य है एक राक्षस, उसने हमारे यज्ञों को नष्ट करना शुरू कर दिया और देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। तो माँ ने अपने शरीर से भावरे उत्पन्न किए। ओके। भावरों ने उस राक्षस का वध किया। वन के अंदर भावरे उत्पन्न होने से इस गांव का नाम बनभौरी पड़ा। ओके। और संस्कृति में भावरे को ब्रह्मण बोलते हैं। और तभी से माँ ब्राह्मणी यहाँ विराजमान है। और माँ ब्राह्मणी के साथ में अष्टभुजी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है। और साथ में ब्रह्मचारी जी महाराज की चेतन समाधि है, जो माँ के बड़े परम भगत थे और कौशिक सागवाल गोत्र वंश से हैं। और कौशिक सागवाल जैसी कौशिक सागवाल की वंशावली पीढ़ी दर पीढ़ी माँ की सेवा आराधना करती आ रही है। जो भगत सच्ची श्रद्धा और विश्वास से माँ से मन्नत मांगता है, माँ उनकी मन्नत पूर्ण करती है। और चैत्र और आशुज नवरात्रों में यहाँ मतलब मेला लगता है। हाँ, यहाँ जिस तरह नव है जोड़े होते हुए मतलब हाँ गठजोड़े की धोख देने के लिए आते हैं, वे मेरा जीवन सदैव मतलब सुख संपत्ति रहे। तो एक बात और मैं इसका बीच में कहना चाहूंगा कि कुछ लोग ना बदनाम करने के लिए यह चीज नहीं कह गठ जोड़ा की जात अगर भाई जात देनी है तो आड़े दे ले, ओढ़ा जाने की जरूरत है। तो इस तरह की जो गंदी भाषा का प्रयोग कराया जाए वो जोत हुआ है, यानी कि जो इकट्ठे जाएगा ना ओढ़ा जोत लगाएगा गठ जोड़ा की जोत हुआ है, वो न की जैत हुआ है। आप बदनाम करने के लिए जो अपनी हिंदू सभ्यता को बदनाम करने के लिए इस तरह के जो मॉडिफिकेशन आप शब्दों की करो हो और इसे बदनाम करने की जो कोशिश करो हो, खासकर मैं कहना चाहूंगा जो अपना उत्तर भारत में है, उत्तर भारत में हमने ये चीजें फेस करने को मिला है। अगर आप थोड़े से नीचे चले जाओ वहां दक्षिण भारत में जाओ वहां तो हमने प्राउड फील हुआ है कि भाई वहां के जो हिंदू सभ्यता को बचाने के लिए फिल्मों में भी अच्छे तरीके से दिखाया जाए, लेकिन अपने वाले जो बॉलीवुड में है इसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा हिंदू सभ्यता को गिराना चाहो, उनको बदनाम करना चाहो और उनमें जो पुजारी जी हैं उनको भी गुंडा साबित करने की प्रयास करा जावे है, फिल्मों में दिखाए जावे हैं मतलब। तो इस तरह आप शब्दों का मॉडिफिकेशन मत किया करो, क्योंकि अपनी जो सभ्यता है लाखों करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन एक 500-700 साल पुरानी सभ्यता आकर न बदनाम करा है और अपने वाले मंद बुद्धि लोग उसको बड़ी आसानी से मान ले हैं कि भाई हाँ ऐसा ही होगा। खुद दूसरा धर्म में अपनी आस्था दिखा के न खुद अपना धर्म की एक भी पुस्तक उन्होंने नहीं पढ़ी है, एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ा है उसका में क्या कुछ लिखा गया है, लेकिन दूसरा धर्म के लोग कहते हैं ना इसमें तो ये चीजें थी, तो आप उन पर बड़ी आसानी से मान लो क्योंकि आपका दिमाग में वो चीजें छप गई हैं जो फिल्मा में दिखाई गई हैं या फिर जो इस तरह से ब्रेन वॉश करने वाले आपके बतावे हैं, तो वो चीजें आपने कहीं ना कहीं वो चीजें करके न आपका माइंड ने डाइवर्ट कर दे हैं। तो अपनी जो आस्था है वो आप हिंदू धर्म के प्रति भी रखो। हम ये नहीं कहते भाई दूसरा तो आप गाली दो, बिल्कुल नहीं, हिंदू धर्म बिल्कुल ये नहीं सिखाता कि आप दूसरे को नीच साबित करो, लेकिन दूसरे हिंदू धर्म को नीच साबित करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। लेकिन थोड़े से अपने वाले भी जागृत होने की जरूरत है। अपना वाले राम राम कवे हैं तो हमने न्यू लाग गया है कदे वो कि मैं कर दिया हो, दूसरे आना की तो हम बड़ी टोपी पहन कर राजी हो, हम न्यू नहीं कहते कि भाई कि मैं दोष है क्योंकि ना उनका धर्म न्यू गंदा, लेकिन कुछ लोगों ने के कर रखा है कि भाई हमने तो किरा के मिल जाएगा जो हम इनती गाड़ दोगे और उनती अपनाओगे, थोड़ा सा मेंटलिटी ने अच्छा करो। तो आप फिर उसी मुद्दा पावा तो श्रृंगार की जब बात करा तो हर रोज नया श्रृंगार माता का मतलब माता के वस्त्र हर रोज नए डलते हैं। अभिषेक होता है सवेरे, पंचामृत से दूध दही गंगा जल शहद और पंचामृत मतलब उससे अभिषेक होता है पूर्णिमा का। और अभिषेक होने के बाद मतलब अच्छी तरह स्नान गंगा जल से प्योर गंगा जल से स्नान करवाते हैं माता का, क्योंकि हरिद्वार से गंगा जल आए महीने मतलब पूर्ण गंगा जल आता है, गंगा जल से ही माता का स्नान होता है। एक यही दरबार की विशेष वो है। जब आप चमत्कारा की बात करा तो जी अपना जो वही बात है ऋषि मुनिया की बात करा हाँ या किसी गांव में जो तगड़े संत महात्मा रहे हैं उनके भी चमत्कार रहे हैं, तो आप माता के चमत्कार की कुछ बात करा हाँ तो कुछ ऐसे चमत्कार भी आपने जरूर देखने मिले होंगे जो माता ने दिखाए हैं साक्षात हमने वो। हाँ काफी चमत्कार हुए हैं जी। यहाँ डोरा वाले हैं उनके भी माता ने बड़े मतलब पहले उसमें थे माता का यहाँ सामने भीम है,
हरियाणा वाले उनको भी माता ने काफी, मगर जो सच्ची श्रद्धा से आते हैं ना, काफी चमत्कार होते हैं यहाँ, बहुत ही चमत्कार है जी। तो उसमें उनका साथ में क्या कुछ वो है? ऐसे जी यही काम किया करते थे, मजदूरी दिहाड़ी का माता ने उनका ऐसे वो आशीर्वाद दिया, जो बहुत बढ़िया मतलब कृपा हो रही है उनके ऊपर। तो करोड़ा दिल्ली में के गिन रहे अंदर हैं। हाँ सेक्टरों में गिनती हो रही है। बिल्कुल। तो जो भगत हैं वो भगत कितनी कितनी दूर से आपकी नॉलेज में है भाई, कितनी कितनी दूर से यहाँ पे ऐसा पहुंचे है हैं? जी, जो हरियाणा से दूसरे स्टेटों में गए हुए ना, जिसकी कुल देवी है, हम्म, तो वो मतलब नवरात्र में आते हैं छठे महीने। जिस हम्म, तरह यहाँ बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, जो मतलब पूना इधर उधर गए हुए हैं ना, जो सभी भगत जन यहाँ से हरियाणा से जिनकी कुल देवी है, पंजाब से भी काफी भगत जन आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं। तो जहाँ जहाँ गए हुए हैं उन्होंने छठे महीने जरूर आते हैं। ओके। हाँ छठे महीने तो जरूर आते हैं। अपनी जो नहीं कह रहा भाई दसवां दशोंद अपना लाण हाँ खातर या फिर एक दान भावना हुआ है, तो उसके तहत बहुत सारा यहाँ पे दान भी कराया गया है जिसमें धर्मशालाएं हैं या और उनमें हाँ, भी बहुत इससे वो बढ़िया। कराया यहाँ गया। ऐसा है जी, धर्मशाला भी है, रहने की खाने की व्यवस्था बहुत बढ़िया, मंदिर की परिसर है, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बहुत बढ़िया व्यवस्था है मतलब। तो कुछ लोग हैं जो मंदिरों को बदनाम करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम जब मंदिरों में जावा हैं तो हमें खाना नहीं प्रोवाइड करवाया जाता, जब दूसरी जगह जावा हैं तो खाना प्रोवाइड करवाया। तो इसी का कदे बात ऐसा हो है है जी, जी। माँ भगवती के दरबार के सामने खड़ा हूँ जी, यहाँ का इतिहास है। 11 बजे यहाँ भोग लगता है माँ के दरबार में। 11 बजे आप रात को 12 बजे भी आके भोजन मांगोगे नहीं, आपको भोजन मिलेगा परमानेंट। चाय भोजन प्रसाद 24 घंटे मतलब यहाँ भंडारा चलता है। और कोरोना काल के अंदर माँ ब्राह्मणी ट्रस्ट ने हम्म, इतना योगदान दिया है, आप मतलब इतिहास में ही वो है जी। कोरोना काल में जब वो आया था, किसी भी संस्था को कोई गरीब आता है, मतलब कन्याओं की शादी है गांव के अंदर बाहर के अंदर, कोई संस्था है भाई वो हमने धर्मशाला बनानी है, कोई स्कूल बनाना, उसके अंदर भी ट्रस्ट ने बढ़ चढ़ कर दान दिया है। हम्म। और भोजन की कहते हैं, भोजन यहाँ परमानेंट भंडारा चलता कि है। कुछ लोग पता है क्या वही बात है, माइंड डाइवर्ट करने वाली बात है कि भाई उस जगह जावा तो हमने ये चीजें फेस करने को मिला है और दूसरी जगह जावा इस ये चीजें, तो कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए प्रयास हाँ कराया वो जावा तो है। है जी, यहाँ माँ ब्राह्मणी के दरबार में तो ऐसा है जी, परमानेंट मतलब भंडारा। किसी चीज तरह भोगने लगा है भाई, को भूखा है, तो उसको ऐसे माँ से एक्समा मांगे सवेरे नाश्ता बना देते हैं, नाश्ता भी देते हैं भाई। भाई भोग तो 11 बजे लगता है, बिल्कुल। 11 बजे के बाद तो फिर तो परमानेंट अगले दिन 11 बजे तक चलता है, तो उसको नाश्ता दे देते हैं। भाई भूखा है, भूखे को तो आपने, भूखे को बिल्कुल भोजन और प्यासे को पानी है, सबसे बढ़िया वो है बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो जो गांव के अस्तित्व की आप बात कर रहा, तो जो बनभोरी गांव की जो स्थापना है वो माता के यहाँ अवतार लेने के हाँ बाद हम में ही है। वहाँ बताने लग रहे हैं, बनभोरी वन के अंदर भरे उत्पन्न होने से इस गांव का नाम बनभोरी पड़ा। ओके। सबसे पहले माँ यहाँ विराजमान हुई, तो माँ विराजमान होने के बाद इस गांव का मतलब वो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई काफ़ी चीज़ें हैं जो और भी दिखावांगे। तो यहाँ पे शिव मंदिर है, हाँ ये शिव ब्रह्मचारी मंदिर जी भी की। है, माँ काली, भैरव बाबा, राधा कृष्ण, और ये हमारे ब्रह्मचारी जी की चेतन समाधि है, जो माँ के परम भक्त थे। ओके ओके। हाँ इन्हीं की कृपा है, ये माँ के मतलब परम भक्त है थे, ये माँ का एक पूर्ण आशीर्वाद था इनके ऊपर। ये ब्रह्मचारी जी महाराज की चेतन समाधि है। जो शुरू से ही हाँ माता ये के। माँ के सेवक थे जी। ये अच्छा अच्छा। बड़म बड़े थे जी, हमारे पूर्वज थे, वो 3 भाई थे जी। हम्म। और एक भाई तो वहाँ जींद में रह गए थे, बीच ओके। वाले। और छोटे वाले की वंशावली है हम जी। अच्छा अच्छा, हाँ तीन भाई थे जिसमें एक तो ब्रह्मचारी था हाँ बड़े और ब्रह्मचारी थे, जो और बीच वाला हाँ है जींद में रह वो गया जींद था। में है, और सबसे छोटा ने अपनी जो मान हाँ ले गृहस्थ जीवन अपना के ने हाँ और वो अपनी जो वंश को पीढ़ी आगे दर पीढ़ी बढ़ाया। वही मतलब वहाँ की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं का ही परिवार, अब जो खानदान है ना जो। हम्म। और जैसी कौशिक सागवाल वंश से हमारी जो ये पीढ़ी है, वो गुप्त है जी हमारा। ओके। तो उस साइड भी दिखा दे भाई एक बार थोड़ा सा। तो भगत हैं भाई, परिक्रमा लग रहे हैं कर्ण और सारा कुछ सिस्टम चल रहा है। ये तो प्रतिष्ठा करवाई है इनकी तो, हाँ ये बाद में ये स्थापना बाद करी। में स्थापना करवाई हुई इनकी तो, इन मंदिरों की तो मेन मंदिर तो वो है हम्म, और ये है। जो शुरू से हाँ है। शुरू से। तो और ये महाकाली की प्रतिमा है, वो भी साथ में प्राचीन है, वो छोटे वाली। अच्छा वो हाँ हाँ वो थोड़ी प्राचीन सी जूम प्रतिमा करके है। वो कोना में नहीं है वो देखो हम छोटी। महाकाली के अंदर ले वो लेंगे, थोड़ी अंदर चले जाओ दे। एक मिनट और ये प्रतिष्ठा करवाई हुई है। इसमें वो। और ये इनकी प्रतिष्ठा करवाई, और राधा कृष्ण है, भैरव बाबा है। तो
तो भाई जो सबसे शुरुआत की है वो जो छोटी मूर्ति है, ये सबसे प्राचीन है। लगभग कितने साल पुरानी होगी जी ये तो मतलब 50-60 एक साल की पुरानी है, ज्यादा वो नहीं, तो 50-40-41 साल की। वो छोटी? ये तो काफी साथ की है, तो ये तो कम से कम 500-400 साल पुरानी है, तो छोटे वाली। अच्छा अच्छा, और 500 ये अभी 500 की 700? करवाई हुई है, ये तो बाद की हाँ, हैं। बात की है। ये राधा कृष्ण है, तो ये काफी बाद में करवाई हुई है। ये शंकर भगवान की है। तो भाई ये शिवलिंग चौमुखी वाला है या किसी ये साथ पंचमुखी है जी, पंचमुखी हाँ होगा? पंचमुखी है जी। तो इसकी एक अलग कहानी होगी जरूर, क्योंकि एक तो सिंपल शिवलिंग हुआ है, एक पंचमुखी हुआ है। ऐसा है, पंचमुखी होता है, नरवेदेश्वर होता है। मुख्य तो नरवेदेश्वर होता है, जो मैन तो शिवलिंग होता है ना, वो होता है नर्मदा नदी से निकलता है वो। हाँ, वो मुख्य तो वो है। वैसे तो भगवान सभी मुख्य है। सही बात है, कण कण हाँ में हाँ, विराजमान कण है। कण विराजमान भाव जितने देवा भगवान भाव के मुख्य होते हैं, बिल्कुल भाव बिल्कुल। होना चाहिए। नहीं, और कोई बात एक नहीं, और कोई कह बात रहा था, तो 36 बरादरी इसको मानते हैं माता नहीं। को। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ 36 बरादरी, कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। उसी पंगत में तो हरिजन करेगा, उसी में वाल्मीकि, उसी में ब्राह्मण, पंगत का कोई अलग से भेद नहीं है। ये चीज भी मैं हाँ, ये मैं भी शामिल जरूरी करना है। चाहूँ कि कुछ जात पात का हाँ जब हाँ, बात ये करें भी हैं तो हाँ। उसमें भी टारगेट कराया जावा है कि भाई किस तरह से जातिवाद फैलाया जावा है, किस प्रकार से जातिवाद का रूप दे के ना भाई ये चीजें करी जावा है कि भाई ना हमारे को मंदिर में प्रवेश नहीं कराया दे लाग रहे, हमने साथ में प्रसाद नहीं लिया जान लाग रहा, या हम जल नहीं चढ़ा सकते वो चढ़ा हुए हैं, तो इस तरह की बात भी है। ऐसा है जी, यहाँ 36 बरादरी के लिए मतलब किसी प्रकार की कोई बनाई नहीं। 36 बरादरी यहाँ सेवा करती है, सेवादार भी 36 बरादरी के हैं। हरिजन, वाल्मीकि, हर एक प्रकार की बरादरी से यहाँ सेवादार हैं। गांव से भी 36 बरादरी आती है। कोई भेदभाव नहीं, वही शंकर भगवान की पूजा करो, माता की पूजा करो। जो भंडारा चलता है वहाँ पंगत में एक ही साथ बैठ के खाएंगे। वही ब्राह्मण खाएगा, वही जाट खाएगा, वही मतलब वाल्मीकि खाएगा, वही हरिजन खाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। वही बर्तन है, ये भी नहीं वे बर्तन अलग रखे हुए हैं। वो बर्तन है, वो बर्तनों में खाएगा और अपना आप धोकर वहीं रख देगा, साथ में वही वो है। ये नहीं भाई कोई अलग से किसी प्रकार की वो ही नहीं है। इस मंदिर के अंदर कोई भेदभाव नहीं। या काफी बच्चे हाँ हरिजनों बिल्कुल। के भी सेवा करने के लिए आते हैं, वाल्मीकियों की भी सेवा करने के लिए आते हैं। सवेरे पुथा झाड़ू सब, मतलब सारी जाटों के भी, ब्राह्मणों के भी, हर एक मतलब बरादरी के भगत नहीं यहाँ गाँव से बाहर से सेवा करते हैं। यह चीज विशेष थी भाई, कई हाँ लोग के इस चीज ने भी टारगेट करे हैं। हाँ, तो 10 आप कहाँ से किलोमीटर आए हो जी वैसे? यहीं से है जी। बनबोरी से ही हो? हाँ, तो आप यहीं पे काम करते हो? मैं काम करता है, मैं तो 9-10 साल से आ रहा हूँ लगातार। अच्छा। 10 साल से। 10 साल से आप लगातार आओ? हाँ लगातार आऊँ तो मैं 10 माता साल के से। कुछ चमत्कार रहे? माता का चमत्कार मेरी घर आई ठीक कर दी थी। क्या दिक्कत हो रही थी उसके? मैं बीमार शुमार चले जा कर थी। अच्छा, तो कम्युनिटी में रह जावा था? बालाजी भी ले गया था और कई जगह ले गया था। अच्छा, माता ने के आशीर्वाद, पुजारी जी आशीर्वाद से वो ठीक होगी। चलो अच्छी बात है भाई। आप जब आवा है नहीं तो और कुछ मांगा ना मांगा, अच्छे स्वास्थ्य की कामना आप जरूर करा हाँ कि भाई मैंने मैंने सद्बुद्धि दे, या मैंने अच्छा स्वास्थ्य और सद्बुद्धि दे, तो इतना में तो सारा कुछ काम मेरे से अब चले जावे है जी। आदमी का शरीर स्वस्थ होगा, सद्बुद्धि होगी तो अच्छा तो रागा टापो खुले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आंधे होंगे एक मैंने करोड़पति बनाए दे, मैंने किसी हिसाब से बना दे। पहले तो निरोगी काया जी, शरीर स्वस्थ होगा जी, सब कुछ है जी। हम्म। है? बस यही है ना जी, माता तो सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। मैं तो ये कहूँ कि दरबार में आओ जी, सु मनोकामना के लिए, पूरा ना सोचे किसी के प्रति। बिल्कुल। सु मनोकामना भाई, सबका भला करे माँ बस, भगवती। बस, हम बस, तो ये बस। चाहते हैं सबका भला हो, हमारे राष्ट्र का भला हो, बिल्कुल हमारे बिल्कुल। उसका विश्व का भला हो। वो बोलते भी हैं जयकारा हाँ में, विश्व का कल्याण हो। हाँ हाँ। हाँ, प्राणियों में हाँ, सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सभी का हम भला हाँ चाहते हैं। बिल्कुल एक हमारी सनातन पद्धति इसी है जो सबका भला चाहती है। बिल्कुल। नहीं आते तो भाई इतना मेरा पेट का बम्ब गया लगा ना भी, भीड़ में आ जाए हैं तो थोड़ा सा बच के ना, और उनकी मेंटलिटी तो भी बच के ना, नहीं मैं ऐसा ब्रेन वॉश करेंगे आपका तो आप ना नुन्ने के रहोगे, नहीं नुन्ने के रहोगे। तो ये उड़ान माता भी आ रही हैं, मातृ शक्ति भी है। नहीं बढ़िया ये होना चाहिए। तो ये देखो भाई सारे के सारे तो भाई देखिए भाई माता का दरबार में यहाँ आता है इसका ऊपर को जाया तो जे न्यू है इसको, तो इसमें तो आ जाएगा नहीं, उरा तो जाया तो वो एंगल आ जाए।
हाँ इस पे, हाँ इस तरह से नहीं, आप जाया 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 जाया। तो भाई काफ़ी सुंदर दरबार है और बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल अलग तरीका का है। तो सारा यो अपना चांदी जड़ित है जी, चांदी की परत लगी हुई है जी, सारी की लकड़ी के ऊपर चांदी की परत है जी ये। सारा का सारा पे जितना भी। हाँ लकड़ी की वो है, लकड़ी के ऊपर चांदी की परत है। और एक और बात कहूंगा, ये मतलब चमत्कार है यार, एक उसमें होता है चमत्कार भाई, एक विशेष आदमी का नाम लेने से काफी किसी ने इतिहास में लिख गया भाई, मतलब ब्राह्मण वाणी ही मानते नहीं, 36 बरादरी इसकी पूजा करते हैं और सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण करती है माँ, सभी भक्तों की। और चमत्कार तो करती है माता, जब तो सच्ची दिल से जो आते हैं मानते हैं उनकी मन्नत पूर्ण करती है। वो जो बड़ा मेला लग गया है उस टाइम पे तो जगह ही नहीं बचती, हाँ हाँ क्योंकि एकदम कोई स्पेस नहीं बचता, पूरा सारा फिट हो हाँ जाएगा। सारा मतलब भीड़ में पूरा मतलब माँ का चैत्र और आश्विन में नवरात्रे होते हैं ना, उनमें मतलब पूरा एकदम माँ का बड़ा भव्य मेला लगता है, बड़ा आनंद आता है जी। जबरदस्त। और उस टाइम पे अलग सी फीलिंग हाँ भी, बिल्कुल, वो अलग सा सबसे सिस्टम बढ़िया हो अलग जाएगा। से मतलब महसूस होता है भाई, माँ का मतलब साक्षात उनको बिल्कुल, इसमें उनको कोई नहीं, बढ़िया अलग एकदम। अलग सी फीलिंग हाँ अलग सी अनुभव होगा फीलिंग है। होती है जी। तो देखियो भाई, किसी टाइम आओ, वैसे माँ का दरबार हाँ खुला हाँ है, बिल्कुल, किसी सच्ची टाइम आओ श्रद्धा उसी से टाइम किसी पे टाइम है। आओ जी। ये भी एक प्रथा खड़ी हुई है भाई, छठ को आना नहीं, पहले नवरात्र से और पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष में कभी आओ। और वैसे तो माँ के दरबार में 24 घंटे, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में कभी आए। ये नहीं भाई सोचे भाई छठ को ही आना जरूरी है, सप्तमी को ही आना जरूरी है, अष्टमी को आना जरूरी है। सच्चा मन तो जब हाँ जो कभी जी आओ, भाई। सच्चे दिल से किसी टाइम भी आओ दर्शन करने के लिए। भाई बिल्कुल ये प्रथा ना करो आप छठ को ही ज्यादा, क्योंकि एक दिन आने से तो पब्लिक इकट्ठी होती है ना, भीड़ ज्यादा होती है। नहीं, माँ को सी छुट्टी पे बिक जाए भाई, माँ तो हाँ, अड़े माँ तो रहो यहाँ है, परमानेंट रहती है, परमानेंट है। माँ तो यहाँ विराजमान है। भाई बिल्कुल भक्तों से मेरी यही प्रार्थना है भाई, आप वो छठ अष्टमी सप्तमी गाऊ ना करो, बिल्कुल, जब आप भी पहले आना है आओ। नवरात्रि से पहले उसी प्रतिपदा से आओ हैं, ओके ओके। क्योंकि आराम से सभी के दर्शन होंगे। तो भाई काफ़ी बातें आपने जानी हैं, काफ़ी अच्छा लग गया माँ का दरबार में आके ने, माँ के बारे में सुन के ने, और इसका गुणगान भाई, वही बात है, जो करेगा पार तो जरूर होगा। और जितने भी भाई माता के भगत हैं वो सारे के सारे। जो आपका खास हरियाणा चैनल है उसका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपने आए माता का आपको ये वो प्रचार तो के लिए, माता माता ने जब उसका भी बुलाई बड़ा, भाई। आपका बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, खास हरियाणा का मैं। धन्यवाद जी। हाँ। तो माता ने बुलाए भाई, हम आए, और हम तो कौन हानी है, कौन वो करनी हाँ, है, उसका जब बुलावा आता बुलावेगी है जभी। तो हाँ आप रोक नहीं सकते अपने आप को, क्योंकि जो लिख रखे है नहीं जड़ेगा, उस टाइम पर आपने पहुंचना पड़ेगा। जो अनपानी जड़ा जड़ेगा लिख रखा चुगना आपका ओढ़ागा चुगागा मनस। तो जितने भी भगत हैं भाई, जितने भी माता के भगत हैं, सारे के सारे का अनुरोध करूँ हूँ कि भाई आप इस वीडियो ती ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, और माता का बारे में आपने नीचे जरूर कुछ न कुछ शब्द अपनी तरफ से लिखने हैं, जिससे न्यू लगे कि भाई वाकई में आपका दिल में माता वास करे है, और आपकी मनोकामना जिस जिस की भी पूरी करी है भाई, वो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइयो भाई किस किस की मनोकामना माता ने पूर्ण करी है। तो वो सारे के सारे कर दियो भाई, और फिर कहूँ वीडियो ने शेयर कर दियो भाई। मिला हाँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान और जय माता की।